नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश देवभूमि राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। 6 नवंबर से 12 नवंबर तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा। युवाओं के सुझाव लेने के दिए निर्देश। और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचलें तेज। भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। जीत की रणनीति पुख्ता करने में जुटा राजनीतिक दल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजतोत्सव के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। आगामी 6 नवंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री उत्तराखंड भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 8 से 12 नवंबर तक देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा से संबंधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड के जनमानस, यहाँ की मिट्टी से प्रेम करने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदार बनने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर, पर्यावरणविदों, राज्य आंदोलनकारियों सभी को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा में भागीदार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों से उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्विज प्रतियोगिता और महिला, किसान, वेंडर, स्वच्छकार, युवा, प्रवासियों सभी के लिए विशेष सम्मेलन, शिविर और कैंप इत्यादि आयोजित किए जाएं, जिससे सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे उत्तराखंड की विकास गाथा के साक्षी बन सके। देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा का 9 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। 1 वर्ष तक चलने वाले इस पर्व का 2025 में कुमाऊं मंडल में समापन किया जाएगा। उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी है। युवा कल्याण विभाग की ओर से बनाई जा रही युवा नीति के ड्राफ्ट में ये प्रस्ताव शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य इसकी लगातार समीक्षा और निगरानी कर रही हैं। उन्होंने मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए हैं। युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि युवा नीति में 15 से 35 साल तक के युवक युवतियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने युवा नीति को तैयार करने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवक युवतियों का मत जानने के भी निर्देश दिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारा यूथ जो मेल के रूप में है, हमारा यूथ जो फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो पहाड़ के यूथ मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो एससी एसटी के रूप में है, हमारा यूथ जो ऐसा जो ईडब्ल्यूएस के रूप में, ओबीसी के रूप में हो। तो आखिरकार इन सब लोगों की क्या क्या हमको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद और जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा के अध्यक्ष अजय भट्ट ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और आवास से संबंधित मसलों पर चर्चा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने नजूल की भूमि पर सालों से बसे लोगों को बिना रुकावट के विद्युत संयोजन जारी करने के निर्देश दिए, जबकि नए बसे लोगों को और न्यायालय में लंबित मामलों में सावधानी बरतने को भी कहा। उन्होंने कहा कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मुद्दा आया था स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर के फायदे हैं या फायदे नहीं हैं, अभी हमको कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो आज बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल इरेगुलर आ रहे हैं, कई शिकायतें आ रही हैं, हम रहते ही नहीं थे घर में तब भी बिल आ रहा है, तो इन सब चीज़ों का निराकरण स्मार्ट मीटर बताया जाता है।
और है। अब जब तक लगा नहीं तो तब तक शंका करना बेकार है। अगर गलत होगा तो गलत हो जाएगा, कल को जितना खर्च करेंगे हम उतना ही दिखाएगा। अगर हमको लग रहा है कि ये गलत दिखा रहा है या फिर फॉल्ट आ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है उसे लगाएंगे। जनहित को देखते हुए जिससे जनता को जो सुविधा होगी वही योजनाएं लागू सरकार करती है। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि रुद्रपुर में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। इसके लिए 2500 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि का चयन और निर्माण होने तक पत्थर चट्टा के स्कूल भवन में संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग ले। सरकार की सारी योजनाओं की एक किस्म से हम क्या आज तक हुआ, आगे क्या होने वाला है, पैसे का उपयोग कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक सिंगावलोकन कहिए इसको, दिशा की बैठक में 3-3 महीने में करते हैं। जो 3 महीने पहले हमने तय किया था या जो जिन चीज़ों के लिए उस समय हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक तक ये हो जाना चाहिए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप विकास गति जिस तेज से पकड़नी चाहिए उसमें क्या हुआ। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जनपद लगातार प्रथम स्थान बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि गिरते भूमि का जल स्तर को रोकने के लिए ग्रीष्मकालीन धान की फसल की जगह मक्का और गन्ने की फसल को बोने के लिए किसानों के साथ सहमति बन गई है। वक्त तो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। उत्तराखंड में पर्यटकों को रात में खुले आकाश के नीचे तारों के दर्शन कराने यानी एस्ट्रो टूरिज्म की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो गांव जो अधिक ऊंचाई पर हैं और जहां किसी जंगली जानवर का कोई खतरा ना हो, वहां पर युवक मंगल दल एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे एयर सफारी या स्टार सफारी के नाम से प्रचारित करेंगे। का हमने कार्यशाला पूरी मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इसकी एक वर्किंग सिस्टम एक लाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके, वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें, तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने चमोली जिला सभागार में आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस दौरान सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका जोशीमठ में भू धसाव से जुड़े सुरक्षात्मक कार्यों, सीवरेज और ड्रेनेज पर चर्चा की गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर काम कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आपदा से हुई क्षति के बारे में जानकारी दी। अभी जोशीमठ के ऊपर चर्चा हुई है कि जोशीमठ में कौन कौन से कार्य आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ पे ड्रेनेज का है, सिविल का है, ये जो भू धसाव हुआ है उसके संबंध में लगभग वहाँ पर सभी कार्य आगे बढ़ गए हैं और कुछ ही दिनों में फील्ड में खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका के अंदर भराव की स्थिति के संबंध में चर्चा हुई है कि भराव जो होते हैं उनको कैसे कम किया जाए और बिजली के तार जो टूटे हुए हैं वो ठीक प्रकार से हों, उनकी व्यवस्था सही की जाए। सिंचाई विभाग की जो कार्य जो काफ़ी कार्य पूरे हो गए, PWD के भी काफ़ी कार्य पूरे हो गए। कुछ प्रस्ताव यहाँ से गए हैं, उन प्रस्तावों में भी शासन स्तर से
विचार विमर्श चल रहा है, तो वो जल्दी स्वीकृत होके आ जाए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। जहां निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है, वहीं राजनीतिक दल भी चुनाव में अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के केदारनाथ उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान को और अधिक गति देते हुए 40 स्टार प्रचारकों के नाम तय कर दिए हैं। सूची में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसदों के साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं और केदारनाथ क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों को स्थान दिया गया है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में चल रहे सरस मेले में आयोजित गढ़वाली रामलीला ने दर्शकों को बांध कर रखा। कलाकारों के बेहतरीन अभिनय को दर्शकों ने जमकर सराहा। श्रवण लीला और वन गमन के दृश्य से लेकर जहां दर्शक भावुक हो गए, वहीं धनुष यज्ञ और शूर्पणखा लीला के दृश्य ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। रामलीला श्रवण लीला के बाद शुरू हुई। इसके बाद सीता स्वयंवर, वन गमन, भरत मिलाप, राम हनुमान मिलन, सीता की खोज और अंगद रावण संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राम का अभिनय आयुष रावत ने निभाया, जबकि आलोक सुंदरयाल लक्ष्मण बने। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।